और अगर LH FSH आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज एक पेशेंट की क्वेरी है कि FSH और LH कैसे वर्क करता है, क्या किस तरीके से उसका होता है कि जैसे अगर हम टेस्ट करवाते हैं अपना हार्मोनल से और उसमें हमारे LH और FSH अगर बढ़े हुए निकलते हैं तो उसका इंडिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझो कि एक मेल बॉडी के अंदर LH FSH मिलता है, जैसे फीमेल बॉडी में मिलता है वैसे मेल बॉडी के अंदर भी मिलता है। मेल बॉडी के अंदर जो FSH और LH का काम होता है बेसिकली आपके टेस्टिस के अंदर जाकर आपकी सर्टोली सेल्स मान लीजिए कि हमारी एक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है जिसमें बहुत जर्म सेल्स सर्टोली सेल्स होते हैं, ये उनको जाकर सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और आपके स्पर्म को बनाने का काम करता है, स्पर्म को बाइंड करने का काम करता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मिटियोटिक होती है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो शायद आपके ऊपर से जाएगी वो थोड़ी सी चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको सिंपल साफ शब्दों में ये कहता हूँ कि FSH LH हार्मोन और साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मिलकर आपके स्पर्म को बनाने की हेल्प करते हैं, बनाने में मददगार होते हैं। अगर LH और FSH आपकी ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं। वो वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए वर्क नहीं कर रहे हैं, क्या पता उसको वो इतने सिग्नल नहीं मिल रहे जिससे आपको स्पर्म बनाने में हेल्प हो। और इनको हैंडल कौन करता है? आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हैंडल मास्टर ऑफ ग्लैंड बोला जाता है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। उसकी हैंडलिंग की वजह से आपकी स्पर्म प्रोडक्शन होती है। अब समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझाऊं क्या? शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा हो, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ। देखो, LH FSH टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों चीज़ें हमारे स्पर्म बनाने में हेल्प करती हैं, मददगार होती हैं। स्पर्म प्रोडक्शन में हमारे कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर साइकिल डिवाइड होती है, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं। अब वो डिवीज़न में ये मददगार होते हैं LH FSH और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, वो उनके डिवीज़न में ये मदद दें, और डिवीज़न मदद के बिना वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, जिसे कहते हैं स्पर्म। स्पर्म प्रोडक्शन में पूरे कंप्लीटली जिम्मेवारी इनकी भी होती है। तो सिंपली समझ में आ गया होगा कि FSH और LH अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा चल रहे हैं तो इट मीन्स वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से वो अपने काम को, एक्शन को परफॉर्म करें। और अगर LH FSH आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि आपकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं और LH और FSH उसमें आपके ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो इट मीन्स कि वो अपनी फंक्शनिंग या जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर तैयार तो कर रहा है, बट जब वो तक वो काम नहीं कर रहे, जब तक उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। और अगर वो काम कर रहे हैं तो वो आपको कम दिखाई देंगे। जैसे कि किसी एक साइट पे मज़दूर बैठे हुए हैं और काम कुछ नहीं कर रहे तो आपको बैठे हुए लोग ज़्यादा दिखेंगे, भीड़ ज़्यादा दिखेगी। अगर सारी की सारी बिल्डिंग पे मज़दूर काम करते हुए दिखेंगे तो नीचे आपको कोई नहीं दिखेगा। सेम उसी तरीके से समझो इस तरीके को कि अगर मज़दूर अपना काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता रहेगा। अदरवाइज़ अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, नीचे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो आपको हमेशा वो दिखाई दे देंगे। ये वो वाला तरीका है। अब बेसिकली क्या होता है कि LH और FSH आपके एक सेल, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में सर्टोली सेल्स कह देते हैं, उसमें ये मदद करते हैं, उसको बिल्ड करने में, उसको डिवीज़न करने में ये हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये LH FSH नहीं है, वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो सर्टोली सेल से आगे डिवीज़न जो होगी वो कम हो जाएगी, और जो वो आगे की जो सेल डिवीज़न होती है उसमें आपकी स्पर्म प्रोडक्शन धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो बेसिकली फंडामेंटल ये कहते हैं। अब अगर हमने स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर हमारे LH FSH बढ़े, तो यहाँ पर हमको हार्मोन्स के साथ हेल्प करनी पड़ेगी, या हार्मोन्स के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं अवेलेबल मार्केट में।
आप चाहो तो यहाँ पर इंजेक्टेबल्स भी आते हैं आज की डेट में, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एलोपैथिक इंजेक्टेबल्स लगाते हैं। हम उसके लिए भी मना नहीं करते। अगर अगर आपको हार्मोन्स अपने बेटर करने हैं तो आप इस फील्ड में आप ये देखो कि आपके साथ हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से हार्मोन्स आपके ख़राब हो रहे हैं या हार्मोन्स आपकी दिक्कत आ रही है। बड़े लंबे टाइम तक कोई कीमोथेरेपी तो नहीं चली है, ऐसा कुछ सिम्टम तो नहीं देखने को मिला है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस होकर तो नहीं गई है जिसकी वजह से आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, जैसे कि कभी कभार ब्रेन ट्यूमर हो गया या नेक के पीछे वाली ट्यूमर हो गया, उसके बाद ये दिक्कत तो नहीं फेस करनी पड़ी है। मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें भी, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर भी आ जाता है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि FSH बढ़ा हुआ है, या फिर कभी कोई ब्रेन की एक्सीडेंट हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो, उसके बाद से ये दिक्कत देखने को मिली है। तो यहाँ पर बेसिकली अलग अलग दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका ग्लैंड जो है वो बेसिकली एक मास्टर ग्लैंड की वजह से काम कर रहा है। मान लीजिए कि LH और FSH जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन उनको सिग्नल दे रहा है कि वो किस तरीके से काम करें। उनको सिग्नल देने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कभी इंजर्ड हुई हो, कभी कुछ ब्रेन इंजरी हुई हो, कभी कीमोथेरेपी चली हो, या फिर कभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों लाइफ में कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद ये दिक्कतें देखने को मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पूरे ऊपर से नीचे का एक मेन पॉइंट जो पूरी की पूरी चीज़ों को हैंडल करता है, अब उसकी हैंडलिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो वो आपके शरीर में दिखाई देने को मिलेगी। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा अगर आपको है, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को जाकर अपनी रिपोर्ट शेयर करके उनसे इस बारे में भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के नमस्कार।